प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, बिहार में एक SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये चल रहा है वोटर लिस्ट का, और इसके बारे में संतोष मलिक जी एक बार पहले भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब और भी ख़तरनाक न्यूज़ आई है, और भी ख़तरनाक बातें सामने आई हैं, और उन्हीं का आकलन जो संतोष मलिक जी ने किया है। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, और इन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। बहुत परेशानी मतलब हुई है इनको ये सुनने के बाद। यानी ये तो आपको बताया था कि अजीत अंजुम काफ़ी बड़े पत्रकार हैं, बड़े जेन्युइन पत्रकार हैं, वो सरकार के पिट्ठू नहीं हैं। इसीलिए वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपना चैनल खुद का चला रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जब गुलाम हो गया है तो इनको गुलामी पसंद नहीं थी, और उन्होंने मतलब उसको छोड़ना, उससे अलग होना ही अच्छा समझा। तो उन्होंने बिल्कुल एक बहुत बढ़िया तरीके से पोल खोली थी, जहां BLOs एक जगह बैठ करके, हालांकि इनके खिलाफ एक पहले बेगूसराय में FIR हो चुकी थी कि ये हमारे काम में दखल दे रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ कहा गया था। लेकिन इसके बाद पटना में इनको कुछ खबर मिली कि किसी एक जगह BLOs काफ़ी बैठ करके खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही साइन कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था, संतोष मलिक जी पहले बता चुके हैं। और उसके बाद ये बिना कैमरे के वहाँ चले गए और सीधे साधे तरीके से एक आम इंसान की तरह कुछ बातचीत की, काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा लगा। फिर इन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। ये आपको बता चुका हूँ पहले मैं। लेकिन अब एक और ख़तरनाक न्यूज़ सामने आई है। ये तो चलो अजीत अंजुम ने खुद जो होते हुए देखा था उसकी रिकॉर्डिंग करके जनता तक पहुँचाई थी, लेकिन अब उनको खबर मिली थी और वो तुरंत वहाँ देखने गए। काफ़ी वोटर इनको मिल गए जिन्होंने ये कहा है कि हमने तो ना फार्म भरा है, ना कोई BLO से संपर्क हुआ है, और उनके फॉर्म जो है जमा हो गए हैं, अपलोड हो गए हैं, उनके फ़ोन पर मैसेज मिल गया। इसके साथ साथ और भी हैरान करने वाली बात यह है, कई वोटर्स ने बताया है, एक ने तो बताया है, उनका नाम है निर्मल कुमार। उन्होंने बताया है कि मेरी मम्मी को उनकी मृत्यु होकर के 6 साल हो गए हैं, पिताजी की मृत्यु को भी 6 महीने हो चुके हैं, और दोनों के भी फॉर्म अपलोड हुए हैं। इससे ज़्यादा हैरानी की बात और क्या होगी। यानी जो मृत लोग हैं, जो इस संसार में हैं नहीं, उनका केवल फॉर्म ही नहीं भरा है, उनके हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं। तो क्या ये वहाँ से मृत्यु लोक से आकर के फार्म भर के चले गए और अपना साइन करके चले गए? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। क्या चुनाव आयोग के पास इसका जवाब है? मैं चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ, जवाब दीजिए इसका। आप तो बड़ी ईमानदारी से कह रहे थे विपक्षी हैं इसके अंदर वोटर लिस्ट में, सॉरी ये विदेशी हैं, और उनको आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हटा रहे हैं या क्या कोई और खेल चल रहा है? जो आदमी संसार में नहीं है उनके भी नाम मतलब फॉर्म भर दिए गए और उनके भी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। ये खुद वोटरों ने कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। वोटरों ने बयान दिए हैं। अजीत अंजुम ने जो वीडियो बनाया है उसमें काफ़ी सारे वोटर्स से इन्होंने बात की है, और उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि यस, मैंने तो ना फार्म भरा है, मैं तो अभी सोच ही रहा था फार्म लाऊं, लेकिन तब तक मुझे पता चला मेरा तो फार्म भरा भी गया है और अपलोड भी हो गया है। जबकि इन्होंने ना किसी BLO से संपर्क किया, ना किसी BLO ने इनसे संपर्क किया है। फार्म अपलोड हो गया है, कोई फार्म भरा नहीं, इन्होंने फार्म की शक्ल नहीं देखी। कई तो कह रहे हैं कि मैंने तो ये भी नहीं देखा कि फार्म में कॉलम क्या क्या है। और कई वोटरों ने यह भी बताया है कि उसमें ये लिखा आ रहा है कि आपका फार्म अपलोड हो चुका है, लेकिन कोई दस्तावेज अगर बाकी रह गया है, आप नहीं दे पाए हैं, तो अपने BLO से संपर्क करके वो दस्तावेज दे दें। और वो ये कह रहे हैं कि हमें यही पता नहीं इन्होंने क्या दस्तावेज डाला है उसके अंदर, कॉलम में भर दिया है कि हमने जमा किए हैं, तो क्या बकाया है इनको मालूम ही नहीं है। तो ये है SIR का नतीजा, ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नतीजा, ये है चुनाव आयोग और BJP की जो साजिश चल रही है, ये उसका नतीजा। क्या अब तो इसको मैं साजिश कह ही सकता हूँ, क्योंकि सरेआम न्यूज़ आ रही है, खुद वोटरों ने एक्सेप्ट किया है। ये झूठ नहीं है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। वोटरों ने एक्सेप्ट किया, अजीत अंजुम का वीडियो है, वोटरों ने ये खुद कहा है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये खुद मतदाताओं ने कहा है कि उनके जो हैं फॉर्म अपलोड हो चुके हैं बिना इनके मुलाकात के, बिना इनके फॉर्म भरे। यानी खुद ही BLO ने भर भी दिए, हस्ताक्षर भी कर दिए, अपलोड भी कर दिए, मैसेज भी आ गया, और इनको कहा गया कि जो दस्तावेज अगर आपके कुछ बचे हैं तो वो जमा कर दीजिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? क्या ये प्रजातंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है?
आखिर क्या करना चाह रहा है चुनाव आयोग, जिसकी जिम्मेवारी है लोकतंत्र को जिंदा रखना, वही लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही, अब क्या कहूँ मैं इसके आगे। संवैधानिक संस्था है, मैं कोई अपशब्द भी नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो काम हो रहे हैं वो बहुत घटिया किस्म के हो रहे हैं। इससे देश बहुत कमज़ोर हो जाएगा। हमारा यानी दुनिया में जो लोकतंत्र भारत का सबसे मजबूत कहा जाता है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह सीधे सीधे चुनाव आयोग लगा रहा है। और सरकार इतनी बेशर्मी से काम कर रही है। सरकार का काम नहीं है चुनाव आयोग से धांधली करके और उनसे मतलब साजिश करके कोई गलत काम कराएं, लेकिन आज यही हो रहा है। तो मैं 142 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, इसका हम कड़ा विरोध करें। और ये और अगर फैला तो देश बर्बाद हो जाएगा। हमें इसको तुरंत, इनकी साजिश को रोकना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।